जंगल का कानून था। ताकतवर कबीला कमजोर कबीलों के जानवर और औरतें अपने साथ ले जाता। आपस में कत्लो गारत भी आम थी। खाना बदोशी की जिंदगी गुजारने वाले ये वहशी कबाइल तातार कहलाते थे। फिर इनमें एक शख्स पैदा हुआ जिसने इन गैर मुहज़्ज़िब कानून और सल्तनत से नावाकिफ कबाइल को यकजा करके एक सल्तनत की बुनियाद रखी। उस शख्स ने चंगेज खान का लक़ब इख्तियार किया और उस सल्तनत को आज लोग मंगोलिया की नाम से जानते हैं। सूखे गोश्त और दूध पर गुजारा करने वाली ये कौम जब मंगोलिया से निकली तो अपने सामने आने वाली हर सल्तनत को खस्वो खशाक की तरह रूंद करके रख दिया। मैदाने जंग में घोड़े की नंगी पेट पर बैठे बैठे प्यास लगने पर खंजर घोड़े की पीठ में पेवस्त करके खून पीकर प्यास बुझा लेते थे। चंगेज खान ने फतुहात का जो सिलसिला शुरू किया था, उसकी मौत के बाद उसके पोते हलाकू खान ने उरूज पर पहुंचा दिया। उन गैर मुहज़्ज़िब वहशी और दरिंदा सिफत और इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने वाले हुक्मरानों ने आधी दुनिया को तबाही से दुचार कर दिया। लेकिन जब उनकी औलादे हिंदुस्तान की बादशाहत की गद्दी पर बराजमान हुए तो उन्होंने हिंदुस्तान को तहजीब व तमद्दुन का गहवारा बना दिया। तारीख उनके सल्तनत को मुगलिया सल्तनत के नाम से आज भी सुनहरी अल्फाज में याद करती है। उनकी बेमिसाल तर्ज हुकूमत की वजह से दुनिया हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहने लगे। आज के इस वीडियो में मैं मुगल सल्तनत और मुगल कबीले का मुख्तसर तारुफ बयान करूंगा। ये वीडियो मैं अपने सब्सक्राइबर्स की पुरजोर इसरार पर बना रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी काविश आपको जरूर पसंद आएगी। मैं हूँ बासित राही और आप देख रहे हैं हकाइक इन्फो यूट्यूब चैनल। मेरे साथ रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद इस बिल के निशान को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो आसानी से पहुंच जाया करे। वेलकम बैक। तारीख़ी आलम में मुग़लों की तारीख़ चंगेज़ खान से शुरू होती है क्योंकि ये मुग़ल बादशाहों का पहला बादशाह था जिसने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। इसी नाम यानी मंगोल से मुग़ल नाम निकला है। चूँकि अरबी ज़ुबान में गाफ का हरफ नहीं होता तो जब मंगोल अरब में हमला और हुए तो उन्होंने इन्हें मगोल कहना शुरू कर दिया। बाद में ये लफ्ज़ मगोल से मुग़ल बन गया। मगोल या मंगोल मौजूदा मंगोलिया, रूस, चीन और वस्ती एशिया और साइबेरिया के जुनूब से ताल्लुक रखने वाली एक कौम है। चंगेज खान ने चीन के मशरकी साहिलों से लेकर यूरोप के वस्त तक एक अजीम सल्तनत कायम की। ये तारीख़ी आलम की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी जो मगरब में हंगरी, शुमाल में रूस, जुनूब में इंडोनेशिया और वस्त के बेशतर इलाकों में मसलन अफगानिस्तान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, आर्मीनिया, रूस, ईरान, पाकिस्तान, चीन और बेशतर मशरकी वस्ता के इलाकों पर मुश्तमिल थी। मगोल या मंगोल सल्तनत 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में एशिया में कायम की गई। ये सल्तनत मशरकी यूरोप तक फैली हुई थी। 1206 में चंगेज खान ने अपने आप को मगोल कौम के हाकिम का ऐलान किया। जब वो 1227 में मरा तो वो वस्ती एशिया, शुमाली चीन और मशरकी फारस का कुछ हिस्सा फतह कर चुका था। चंगेज खान के बाद उसके जानिशीनों में हलाकू खान सबसे ज्यादा मशहूर हुए। उसके जानिशीनों ने फतुहात का सिलसिला जारी रखा यहाँ तक कि मंगोल सल्तनत मशरकी यूरोप से मगरबी एशिया तक फैल गई जिसमें मशरकी वस्ता और वस्ती एशिया भी शामिल थे। ये मगोल या मंगोल सल्तनत का पहला दौर था। मुगलों का दूसरा दौर 13वीं सदी ईस्वी में अमीर तैमूर से शुरू होता है। तैमूर एक तुर्क कबीले बरला से ताल्लुक रखता था जिसका चंगेज खान के खानदान से करीबी ताल्लुक था। अमीर तैमूर का ताल्लुक समरकंद से था। तैमूर ने अपनी जिंदगी में 42 ममालिक फतह किए। उनका शुमार दुनिया के उन चंद लोगों में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक वसी इलाका फतह करके एक अजीम सल्तनत कायम की थी। फतुहात की वसत के लिहाज से तैमूर का शुमार सिकंदर आजम
और चंगेज खान के साथ दुनिया के 3 सबसे बड़े फातेह सिपा सलारों में होता है। तारीख में अमीर तैमूर का जिक्र भी चंगेज खान और हलाकू खान की तरह इंतहाई जालिम और जाबिर बादशाहों में होता है। अगर बरसगीर पाको हिंद की बात की जाए तो शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को बरसगीर में मुगलिया सल्तनत का बानी कहा जाता है। ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में मुगल पूरे बरसगीर में फैल गए और इनकी तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ। ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। मुगलिया सल्तनत अपने उरूज में तकरीबन पूरे बरसगीर पर हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा दौर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल खित्ते पर इनका दौरा था। 1526 में दिल्ली और आगरा की फतह के बाद सिर्फ चंद माह में बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूं ने इब्राहिम लोदी की तमाम सल्तनत को जेर कर लिया। 17वीं सदी ईस्वी में भारत के तमाम मरकजी एशियाई तारकीनी वतन उज़्बक, चुगताई, ताजक, कीचाक, बरलास, काजक, तुर्कमन, किर्गिज़स्तानी, अफगानों और कुफकाज के तारकीनी वतन के लिए भी मुगल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। मुगलों के मुख्तलिफ अदवार में वस्ती एशिया पर हमलों के दौरान ये लोग यहाँ आबाद हुए। चंगेज खान से तैमूर और तैमूर से ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तक ईरान और जनूबी एशिया पर हमलों के दौरान ये लोग यहाँ मुकीम हुए। बाबर की मौत के बाद उसका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं बादशाह बना। उसे अपने भाइयों की दुश्मनी और मुखालिफत का सामना करना पड़ा। अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने उसे शिकस्त देकर दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ अरसा तक वो ईरान में पनागजीन हुआ। शेर शाह सूरी के इंतकाल के बाद 15 साल बाद 1555 में उसने एक बार फिर मुगल सल्तनत हासिल की, मगर 1 साल से कम अरसा में उसका इंतकाल हो गया। हुमायूं के बाद जलालुद्दीन अकबर बादशाह बना। तारीख में जलालुद्दीन अकबर को अकबर आजम के नाम से भी पुकारा जाता है। अकबर आजम ये हकीकत जान गया था कि एक अकलियत किसी अक्सरियत पर उसकी मर्जी के बगैर ज्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा मराद दी और उनके साथ अज़दवाजी रिश्ते कायम किए। दीनी इलाही की वजह से अकबर मुसलमान उमरा और बुजुर्गानी दीन की नजरों में एक नापसंदीदा शख्सियत करार पाया। शहंशाह आजम ने अपने दरबार में 9 ऐसे नौरतन रखे थे जिनमें से हर एक अपनी जगह बाकमाल था, जिनमें बीरबल, अबू फजल फैजी, राजा मान सिंह और मुल्ला दो पैजा के किस्से आज भी आवाम में बेहद मकबूल है। अकबर बादशाह के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन जहांगीर तख्तनशीन हुआ। उसके बेटे खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। जहांगीर ने बागी फौज को शिकस्त देकर बागियों को सरेआम फांसी दी और शहजादा खुसरो को अंधा करवा दिया। जहांगीर के बाद शहजादा खुरम शाहजहां के लकब से तख्तनशीन हुआ। शाहजहां ने ताज महल अपनी बीवी मुमताज महल की याद में तामीर करवाई थी। 1983 में ताज महल को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तालीम, साइंस और कल्चर ने आलमी सकाफती विरसे में शुमार किया। इसके साथ ही उसे आलमी सकाफती विरसा की बेहतरीन तामीरात में से एक बताया गया। 1658 में शाहजहां की जिंदगी में ही उसके बेटों के दरमियान तख्त के हसूल के लिए खुनरेज जंगें हुई, जिनमें औरंगजेब को फतह नसीब हुई, जबकि बाकी तमाम शहजादे अपनी जान से हाथ धो बैठे। औरंगजेब ने अपनी बाप शाहजहां को लाल किले में नजरबंद कर दिया और अपनी बदशाहत का ऐलान कर दिया। 24 सितंबर 1599 में बरतानिया के ताजरों ने मिलकर एक तिजारती कंपनी की बुनियाद रखी, जिसको बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया। मलका बरतानिया एलिजाबेथ की तरफ से इसे हिंदुस्तान और दीगर एशियाई ममालिक में तिजारत करने की इजाजत दी गई। 1612
2012 में कंपनी के सरबराहों ने फैसला किया कि तिजारत का दायरा कार हिंदुस्तान तक वसी किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने मलका बरतानिया से गुजारिश की कि बरतानवी सफीर के जरिए मुगल बादशाह जहांगीर से तिजारत के लिए इजाजत दिलवाई जाए। चुनांचे मुगल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में तिजारत की इजाजत दे दी और इसके साथ ही मुगल सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। 1857 में जंगी आज़ादी के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में एक खुद साख्ता अदालत के जरिए बहादुर शाह जफर को जंग व जदल का जिम्मेदार करार दिया गया। बहादुर शाह जफर ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम रंगून में जिलावतनी की हालत में गुजारे। इसके साथ ही मुगलों के दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ। आज भी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में एक बड़ी तादाद मुगल कौम की आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुगल पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौम है। जी दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसे लाइक कीजिए और इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए बासित राही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।